नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। बिहार में वोटों की गिनती जारी है और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो खबर ये है कि एनडीए 206 सीटों के साथ आगे चल रहा है, यानी कि तूफान लेकर आया है एनडीए। सुनामी भी कह सकते हैं आप। और इस सुनामी में, इस तूफान में महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ है और वो 30 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 243 में से 206 एनडीए के खाते में और 30 सीटें महागठबंधन के खाते में, यानी कि भारी नुकसान महागठबंधन को। इसके पीछे क्या वजह रही? कैसे हार गया महागठबंधन? कैसे हार गए तेजस्वी यादव? यह बताऊंगा मैं आपको, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो सबसे पहले बात हम कर लें, वो है जेडीयू। जेडीयू जिसको कहा जा रहा था कि हो सकता है वो नंबर 1 पर आ जाए अगर आरजेडी नहीं आती है, क्योंकि आरजेडी के लिए भी कहा जा रहा था। तो अब मैं पार्टी वाइज आपको बता दे रहा हूं, जो अटकलें लगाई जा रही थी उससे इतर रिजल्ट आया है, उससे अलग रिजल्ट आया है। नंबर 1 पार्टी जो है बिहार में इस बार बीजेपी बनने जा रही है। यह भी बड़ी खबर है। बीजेपी के खाते में 94 सीटें, यानी कि 94 सीट के साथ नंबर 1 पार्टी बीजेपी बन गई है। अभी 1-2 सीटों का आगे पीछे होगा, लेकिन अभी जो आंकड़े मेरे पास हैं उसमें 101 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 94 सीटों में वो आगे चल रही है। यानी कि स्ट्राइक रेट जो है लगभग 94%, यानी कि 94% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। दूसरे नंबर पर जेडीयू है। जेडीयू के खाते में 82 सीटें, यानी कि 82 सीटें आई हैं जेडीयू को। और अगर आगे मैं बढ़ूं और एलजेपी की बात करूं, यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है, वो 21 सीटों पर आगे चल रही है। उसके अलावा अगर हम की बात करें तो 5 सीटों पर आगे है। आरएलएम की बात करें तो वो 4 सीटों पर आगे है। आरजेडी सिर्फ 24 सीटों पर सिमट गई है, यानी कि महागठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है आरजेडी, और उसके खाते में सिर्फ 24 सीटें आती हुई दिख रही हैं। भारी नुकसान देखने को मिल रहा है इस वक्त। और जब हम इसके पीछे जाते हैं, इसके बाहर जाके देखते हैं क्या वजह रही, क्यों महागठबंधन चुनाव हार गया और ऐसी दुर्गति क्यों हुई, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि रीजन कई हैं। तो आरजेडी को 24 सीटें जो मैं बता रहा था आपको, कांग्रेस की तो और भी बुरी हालत है महागठबंधन में। यानी कि पिछली बार उसको 19 सीटें मिली थी, इस बार कांग्रेस 3, यानी कि 16 सीटों का नुकसान। वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 0 और लेफ्ट 3। और उसके अलावा जो ओवैसी की पार्टी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि 3 सीटों पर वो भी आगे चल रही है। तो ये मैंने आपको आंकड़ा दिया कि किस गठबंधन को कितनी सीटें हैं, यानी कि एनडीए को कितनी सीटें हैं और उधर महागठबंधन को कितनी सीटें हैं। अब देखिए, एक सीट और बढ़ गया। एनडीए जो है 207 सीटों पर आगे हो गया और उधर जो है 29 सीटों पर आ गया महागठबंधन। यानी कि 1-2 सीटें आगे पीछे होती रहेंगी, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, जो आंकड़े मैंने दी हैं, हो सकता है कि 1-2 सीटें इस पर ऊपर नीचे आपको दिखे, लेकिन इस वक्त मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि 207 फाइनल टैली जो है वो 207 का है अभी मेरे पास। 207 एनडीए के खाते में, 29 सीटें महागठबंधन के खाते में। बिहार में इस बार नंबर 1 पार्टी बनी है बीजेपी, नंबर 2 पार्टी बनी जेडीयू, नंबर 3 पार्टी बनी आरजेडी, और बाकियों का तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहां पर नंबर 3 की बात करें तो अभी
आरजेडी है और चौथे नंबर पर एलजेपी है, चिराग। यानी चिराग को भारी फायदा हुआ है पिछले चुनाव के मुकाबले। अगर आप देखेंगे तो 29 सीटों पर चुनाव लड़े और 21 सीटों पर रुझान में वो आगे हैं। अब कुछ बड़ी बातें मैं आपको बता दूं, इस चुनाव में क्या हुआ। लालू परिवार से दोनों बेटे उनके, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, आपसी झगड़े में दोनों चुनाव हारने वाले हैं। यानी कि रुझानों में काफी पीछे चल रहे हैं। और कांग्रेस की हालत तो आप देख ही रहे हैं। 1903 यानी कि एसआईआर का मुद्दा नहीं चला। राहुल गांधी जो नैरेटिव सेट करने बिहार आए थे, जो चुनाव टूरिज्म करने आए थे, जो इलेक्शन टूरिज्म करने आए थे, वो धराशायी। लोगों ने नकार दिया राहुल गांधी को, लोगों ने नकार दिया तेजस्वी यादव को, लोगों ने महागठबंधन को नकार दिया और भर भर के वोट दिए। किसको? एनडीए को। भर भर के वोट दिए किसको? नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी को। यानी कि जिस जंगल राज की बात लगातार पीएम मोदी कह रहे थे, उस पर मुहर लगाने का काम किया। जिन महिलाओं के हित में नीतीश कुमार काम कर रहे थे, उसको लोगों ने पसंद किया, उस पर मुहर लगाई। और महिलाओं पर जो कब्जा था, महिलाओं के वोट बैंक पर जो कब्जा था जेडीयू का, नीतीश कुमार का, वो बरकरार ही नहीं रहा। वो 10% और बढ़ गया। जो महिलाएं बाहर निकलकर वोट की, वो नीतीश कुमार को की। मैंने पहले भी कहा था कि सबसे बड़ा जो रीजन रहने वाला है इस बार के चुनाव का और एनडीए के चुनाव जीतने का, वो महिलाओं का रहेगा। महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का योगदान सबसे बड़ा है और यही सबसे बड़ा रीजन रिजल्ट को बदलेगा। यानी कि 10% ज्यादा जो महिलाएं घर से निकली, वो नीतीश कुमार के पक्ष में निकली, नीतीश कुमार को जिताने के लिए निकली, नीतीश कुमार को दोबारा सीएम बनाने के लिए निकली। और वो दिख रहा है। 205, 206, 207 के आसपास सीटें घूम रही हैं। मैं लगातार बता रहा हूं, टैली भी आपको बता रहा होगा मेरा कि 200, मैंने टैली में 205 फिक्स रखा है। एक दो नीचे ऊपर नीचे आ रहा है तो उसमें मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा, लेकिन 205 के इर्द गिर्द रह रहा है। इसी के पीछे आगे पीछे होगा। और उधर जो महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन 30 और इधर 205, 206, ये मान के चलिए। पार्टी वाइज मैं एक बार फिर से बता दूं, बीजेपी 95, जेडीयू 81 और एलजेपी जो है चिराग पासवान 19, हम 5, आरएलएम 4, आरजेडी 26, कांग्रेस 3। ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है। वीआईपी 0, लेफ्ट 3 और आईएपी जो है वो 0। ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। और जो बड़ी बातें मैं बता रहा हूं कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों चुनाव हार गए। कुछ वीआईपी सीटों का जिक्र कर दूं, जो खेसारी लाल यादव हैं वो पीछे चल रहे हैं। जो अलीनगर से मैथिली ठाकुर हैं वो चुनाव जीतने जा रही हैं, वो आगे चल रही हैं। सहरसा से आलोक रंजन काफी आगे चल रहे हैं। यानी कि सहरसा विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर बीजेपी बाजी मारेगी और ये लगातार चुनाव जीत रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस बार अगर चुनाव जीत गए तो इनको मंत्री पद भी मिल सकता है, क्योंकि ये बार बार बीजेपी की झोली में सहरसा से सीट जीत कर दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं लगातार। जो बिहार में पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे शाम 6 बजे दिल्ली मुख्यालय में, ऐसी खबर आ रही है कि पीएम मोदी वहां पर जाएंगे। जश्न का माहौल है। दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी दफ्तर, जेडीयू दफ्तर में जश्न का माहौल है। एचएम, आरएलएम, एएमआईएम, ये तमाम पार्टी है। बिहार में कांग्रेस का बेहद खराब प्रदर्शन रहा। ये ब्रेकिंग न्यूज है, इलेक्शन ब्रेकिंग है। एचएम, आरएलएम, एआईएम सब पीछे हैं। मतलब इन पार्टियों से भी कांग्रेस पीछे है। कहने का मतलब है जो आरएलएम है, हम है, एआईएमआईएम है, इन सब से भी कांग्रेस बिहार में पीछे हो गई। नहीं चले कन्हैया, नहीं चले पप्पू यादव, नहीं चले पप्पू। आप फिर गलत मत समझिएगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं।
4552 वोट से तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर ही आगे है। जो बड़ी बड़ी बातें मैं बता रहा हूं, आप नोट करते चलिए। इलेक्शन ब्रेकिंग में यही बड़ी खबर है कि बिहार में कांग्रेस का बेहद खराब प्रदर्शन, आरजेडी का बेहद खराब प्रदर्शन। राघोपुर में तेजस्वी यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। 17वें राउंड की 17 यानी कि 17वें राउंड के बाद की ये हालत मैं बता रहा हूं। तो अब यह तय है कि तेजस्वी यादव इस बार का चुनाव हार रहे हैं। बड़ी खबर है। और उधर से महुआ से तेज प्रताप भी चुनाव हार रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। 17वें राउंड की मैं बात कर रहा हूं। 4,500 वोट से लगभग तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। इधर 2,205 एनडीए के खाते में और 30 इधर महागठबंधन के खाते में। यही अभी आंकड़े चल रहे हैं। फाइनल आंकड़े चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चलेगा। लेकिन मोदी की बहार नीतीश कुमार, मोदी की बहार नीतीश कुमार, ये बिहार की जनता कह रही है, देश कह रहा है कि बिहार में मोदी की बहार और फिर अब की बार नीतीश कुमार। बीजेपी के सतीश कुमार लगातार आगे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव के मुकाबले खड़े हैं। आपको याद होगा राबड़ी देवी को भी यही चुनाव हराए थे एक बार। तो उनकी पकड़ राघोपुर में जबरदस्त है। और जहां सुनामी हो और जहां तूफान हो वहां फिर क्या दुर्दशा होगी, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। महुआ सीट से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं, राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। ये दोनों सीट जो है, खासकर तेजस्वी यादव वाली जो सीट है, वो इतनी बड़ी खबर है कि इसके अलावा कोई और खबर मीडिया में दिखाई नहीं पड़ रही। इनका हारने का मतलब है कि आरजेडी को बिहार नकार चुकी है, पूरी तरीके से नकार चुकी है। ये उनके लिए सबक है। जिस तरीके से परिवार में झगड़ा, जिस तरीके से दोनों भाइयों में झगड़ा, जिस तरीके से कांग्रेस ने आरजेडी को डेंट किया, जिस तरीके से टिकट को लेकर सहमति नहीं बनी, बहुत देर तक आपस में मनमुटाव रहा, चीजें नहीं हुई। और साथ में इसके एक और बड़ा रीजन ये रहा कि जो वादे किए तेजस्वी यादव, ये लोगों के गले नहीं उतरी। लोगों को लग गया कि अभी भी सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए झूठ कह रहे हैं, झूठा वादा है। मोकामा से आनंद सिंह जीत गए, बड़ी खबर। मोकामा से आनंद सिंह, जो अभी हत्या वाला मामला हुआ था जिसको लेकर वो जेल में है, वहां 29,000 वोट से आनंद सिंह जीत गए। मोकामा सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गया था, लेकिन अब वो वहां से चुनाव जीत गए। लालू के दोनों बेटे पीछे चल रहे हैं और मोकामा से आनंद सिंह हार गए। इस वक्त की बड़ी खबर है। महागठबंधन और एनडीए दोनों को देखिए भाई क्या हालत है, एक कहां और कोई बात ही नहीं कर रहा है भैया। प्रशांत किशोर की भी तो बात कर लो। जीरो। जो आदमी बता रहा था कि नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं बनेंगे, जो ये बता रहा था कि जेडीयू इस बार 25 सीट भी नहीं लेकर आ पाएगी, 25 से कम सीटें लाएगी, उसको 0 मिलता है, 0। प्रशांत किशोर को 0। और उन्होंने कसम भी खाई थी, याद है? उन्होंने कसम ये खाई थी कि अगर 25 से ऊपर सीट चली गई जेडीयू की तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो क्या प्रशांत किशोर ने राजनीति छोड़ दी आज के बाद से? ये बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल को हम देखेंगे। 20 साल के बाद भी नीतीश कुमार से लोग नाराज नहीं है। चुनाव की बड़ी बातें मैं बता रहा हूं। कांग्रेस से ज्यादा सीटें एआईएमआईएम को, बड़ी बातें बता रहा हूं चुनाव की। नीतीश का 10,000 रुपए वाला कार्ड चल गया, बड़ी बात। चुनाव की बड़ी बातों का जिक्र मैं कर रहा हूं। बिहार में महिलाएं साइलेंट वोटर्स निकली, जंगल राज के नैरेटिव ने काम किया, बड़ी बातें चुनाव की, जिसकी वजह से एनडीए को जीत और महागठबंधन को हार मिली है। बिहार में पीके फैक्टर नहीं चला, प्रशांत किशोर फैक्टर नहीं चला। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार। अंत में एक बार फिर से मैं आपको नंबर बता दूं, इसके बाद मैं आपसे फिलहाल के लिए विदा लूंगा, फिर आऊंगा दोबारा अपडेट में बता दूं। शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम।
इस वक्त की बड़ी खबर, शाम को पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, वहां लोगों को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, वहां से लाइव दिखाया जाएगा और जो पटना का मुख्यालय है वहां के लोग देख सकेंगे। वहां पर स्क्रीन वगैरह लगाने की बात हो रही है। बिहार जीत का बीजेपी मुख्यालय में जश्न जबरदस्त तरीके से हो रहा है। शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। फाइनल टैली अपने वीडियो को खत्म करने के पहले मैं बता रहा हूं, 206 एनडीए के खाते में जाते दिख रहा है। यही फाइनल टैली है। 206 एनडीए के खाते में, 30 महागठबंधन के खाते में, 243 सीटों का रुझान मैं आपको दे रहा हूं। उसमें एनडीए 206, महागठबंधन 30। पार्टी वाइज अगर मैं बात करूं, एक एक पार्टी को बताऊं कि उसको कितनी सीटें मिली, तो वो भी सुनिए। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर निकली है, यानी कि बीजेपी इस बार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 94 सीट बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़कर 94 सीटों का जीतना बड़ी बात है। स्ट्राइक रेट 94%। दूसरी पार्टी की बात करूं तो जेडीयू 82 सीट पर, 82 सीट्स जो हैं वो जेडीयू के खाते में गया है। और एलजेपी रामविलास 21 सीट, और हम HAM हम 5, RLM 4, आरजेडी महागठबंधन में आरजेडी दाराशाही, चारों खाने चित, और सिर्फ आरजेडी के खाते में 24 सीटें, कांग्रेस 3। बुरी हालत, कांग्रेस की हालत ओवैसी से भी खराब है बिहार में। यही ओवैसी है जो महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन आरजेडी मना कर दी। तेजस्वी यादव अपने अलावा किसी को आसपास ऐसा चेहरा नहीं आने देते जिससे कि उनका चेहरा कम हो। वीआईपी 0, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनना चाहते थे 0, लेफ्ट 3 और आईआईपी 0। यह है पूरा नतीजा। फिर आएंगे जो बड़ी खबर है, मैं वही बता दे रहा हूं कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों चुनाव हार रहे हैं। अनंत सिंह मोकामा से जीत गए। अलीनगर से जो वीआईपी सीट्स हैं उनके बारे में बता दे रहा हूं, बाकी तो हो गए हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर को लेकर बहुत हंगामा बगावत हुआ था, वो वहां से जीत रही हैं। यहां से अनंत सिंह जीत रहे हैं और ये दोनों भाई चुनाव हार रहे हैं। ये बड़ा सेट है लालू परिवार के लिए, बिहार की राजनीति के लिए ये बड़ी खबर है। बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, एक बड़ी खबर है। 20 साल तक नाराजगी नहीं है जेडीयू से, 20 साल तक नीतीश कुमार से नाराजगी नहीं है। जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी प्रशांत किशोर की ओर से कि नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, नीतीश कुमार बिहार संभाल नहीं पाएंगे, नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, सारे नैरेटिव को बिहार की जनता ने खारिज कर दिया और बता दिया कि एनडीए ही है जो बिहार को आगे बढ़ा सकता है, विकास कर सकता है, और इसलिए हम एनडीए के साथ हैं। यानी कि विकास का मॉडल चला, यानी कि महिलाओं की भागीदारी चली 2, और तीसरा जंगल राज का जो नैरेटिव था वो चला, डबल इंजन वाला नैरेटिव था वो चला। और उससे बड़ी बात, जब इधर की बात करें, जो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम जो किया वो किया तेजस्वी यादव ने, जो कि मुस्लिमों को नजरअंदाज किया, 18% आबादी वाले को नजरअंदाज किया। डिप्टी सीएम की जो घोषणा उन्होंने मुकेश सहनी के लिए की, उन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं की। सारा वोट लगभग, मुझे लगता है कि डाटा जब आएगा तो उसका एनालिसिस होगा, लेकिन वो वोट उनको नहीं मिला। वो वोट मुझे लगता है जेडीयू को गया होगा, और नहीं तो सीट को अगर देखे तो वो ओवैसी ने उस पर सेंध लगाई जब इन्होंने चरमपंथी कहा। चरमपंथी का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? तो सिर्फ उन्होंने ओवैसी को चरमपंथी नहीं कहा, तमाम मुसलमानों के लिए कहा। मुसलमान नाराज हो गए। मुसलमान कहा कि 18% की आबादी हम हैं, और हम क्या सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं? तो हम दरी नहीं बिछाएंगे, मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा। माई समीकरण ध्वस्त हो गया और तमाम जो वोट बैंक है सब खारिज हो गया। और कहते हैं ना कि जब हवा चलती है जिधर तो फिर चलती है। 2014 का चुनाव याद है ना?
जो देश में हुआ था, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था वैसा ही कुछ है, वैसा ही कुछ हुआ है। और देखते हैं अंतिम रिजल्ट क्या होता है। लेकिन 206 एनडीए, 30 महागठबंधन। इस वीडियो में इतना ही, फिर नए अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।